गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 17 जून और जानें आज 17 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जितनी भी वो वैकेंसी आती हैं उन सभी में जो है वोकेबलरी पूछी जाती है, चाहे वो आपसे 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में। साथ ही आपसे जो है करेक्ट स्पेल भी पूछता है। क्या पूछता है? करेक्ट स्पेलिंग भी पूछता है। उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बट शर्त है कि आपको जो है यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊँ उसकी स्पेलिंग ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से कंपोर्ट। आपने क्या करना है, साथ ही देखिए मेरे साथ जो जो मैं बोलते जाऊँ उसको भी रिपीट करते रहना, क्योंकि हमारी जो स्पीकिंग की क्लास आती है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मैंने एक क्लास डाली है। ठीक है, मैं उसमें मिक्सअप डालूंगा, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेज डाल दिए, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी डिमांड आती है वो डाल दिए, ठीक है, सेंटेंस करा दिए, ताकि आपको जो है मतलब कि डिफरेंट मिले सभी। सो फर्स्ट वन इज कंपोर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? इसे वर्ब की फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग है समान होना, मतलब कि इक्वलिटी। ठीक है, टू बी इन अग्रीमेंट, सहमति में होना। क्या? सहमति में होना। अब देखिए दोनों एक दूसरे की सहमति में बैठे हैं। बेशक मैं यहाँ पर जो है किसी कपल्स की फ़ोटो लगा सकता था, लेकिन मैंने यही लगाई है, कोई नहीं। सो मतलब कि सहमति में होना, दोनों एक दूसरे को इतनी मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका जो रिलेशन है बिल्कुल ही परफेक्ट है। सो नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम्स। फिट, उपयुक्त, कोहेयर, सुसंगत। क्या है? कोहेयर, सुसंगत। ठीक है, एंटोनिम्स। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होना, टकराव होना। डिसएग्रीमेंट मीन्स असहमति। ठीक है, सो भाई रिलेशन जो है ये वाला होना चाहिए, उपयुक्त और जो है कोहेयर जो कि सुसंगत और जो उपयुक्त हो, बेहतर हो, ना कि ये वाला। ठीक है, इस तरीके के रिलेशन नहीं होने चाहिए। वो तब होते हैं जब लोग एक दूसरे के मतलब के लिए वो क्या मतलब कि फ्रॉड जैसा का मतलब कि झूठ पे टिका होता है। सो एग्जाम्पल है, आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट दे विल कंपोर्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। मुझे पूरा भरोसा है कि वे उसी मुताबिक खुद को तैयार करेंगे जिस तरीके से वो सोचता है। मतलब कि दोनों ही मतलब कि ईमानदार हैं, लॉयल है दोनों। सो ये बहुत ही एक मतलब कि बेस्ट रिलेशन कहते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लाइफ टाइम वाले रिलेशन होते हैं। ठीक है, कि आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट दे विल कंपोर्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। मुझे पूरा भरोसा है कि वे उसी के मुताबिक खुद को तैयार करेंगे। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन हमने कंपोर्ट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है? एक्सीजेंट। क्या है? एक्सीजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, इसको सही कर लेना, अत्यावश्यक लिखा हुआ है। अर्जेंट, नीडिंग इमीडिएट एक्शन, बहुत जरूरी तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। सो पता है आपको, जब कोरोना आया था तो बहुत ही जल्दी इमीडिएटली एक्शन लिए जा रहे थे सरकार के द्वारा। सिनोनिम से क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट, दोनों का मतलब महत्वपूर्ण होता है। एंटोनिम से अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब कि अमूल्य, जिसका कोई वैल्यू ना हो। एग्जाम्पल, आई ट्राई नॉट टू बी एक्सीजेंट विद माई स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने छात्रों के साथ ज़्यादा से मेहनत ना करूँ। लेकिन भाई हम तो करते हैं, उसके बाद सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं? हमारी सिर्फ एक ही आपसे मांगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू है, और साथ ही सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, और जिस किसी ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसको प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो लाइक की जगह डिसलाइक कर दीजिए। हमारी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, आपके लिए ही हम बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है, आपके प्यार के लिए, ताकि आप मतलब कि हमारी क्लासेस को देखें और अपना आप में इम्प्रूवमेंट करें, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए जितना भी आपने सपोर्ट बनाया है उसमें बहुत ही हमें अच्छा लगा है, इसी तरीके से आगे भी बनाते रहिए। सो एक्सीजेंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रिगेल। क्या है? रिगेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? दावत। क्या है मीनिंग? दावत। अब दावत कौन नहीं छोड़ना चाहता? कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। टू प्लीज़ और एंटरटेन। क्या है? एंटरटेन, खुश करने या मनोरंजन करने के लिए। खुश करने या मनोरंजन करने के लिए किसी को इनवाइट किया गया फॉर, किसके लिए? रिगेल, दावत के लिए। सो इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आलिशान होटल होगा या जहाँ पर मतलब कि टेबल बिछी हुई हैं। तो सिनोनिम से फैसिनेट। क्या है? फैसिनेट, जादू करना। ठीक है, या फिर किसी को रिझाना। डिलाइट, आनंद। एंटोनिम्स, बोर, उबा देना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें ऐसी लगती है मतलब कि उबी उबी हुई सी। ठीक है, कितनी भी कर लो उसके बाद भी सुधरते नहीं। अपसेट, परेशान।
लाइफ में कभी परेशान नहीं होना, अगर परेशानी आती है ठीक है वो आपको चेंज करने के लिए आती है, बट आपको उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, शी रिगेल्ड अस विद एन अकाउंट ऑफ हर स्कूल डेज, उसने हमें अपने स्कूल के दिनों का लेखा जोखा सुनाया। तो पुरानी यादें उसने ताज़ा की, कहाँ की, जब उसके स्कूल डेज थे। नेक्स्ट इज परनीशियस, इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। परनीशियस में बता चुका हूँ, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है इसको, और मीनिंग है इसका नाशक। किसी भी व्यक्ति अगर कोई मतलब कि ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसको उसका नाश हो जाता है। नाशक मतलब कि उसको हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। कॉजिंग मच हार्म इन अ सडल वे, सूक्ष्म तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाना। क्या है? सूक्ष्म तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाना। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ड्रिंक कर रहे हैं। भाई इतनी भी ड्रिंक मत करो, बहुत कम करो, करने में किसी को, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, लेकिन एक लिमिट में। मैं तो यही कहूँगा। सिनोनिम से हार्मफुल, हानिकारक, एंटोनिम से बेनिफिशियल, जिसको लाभकारी। और लाभ कैसे होगा? जब आप इसकी जगह जो है फल फ्रूट खाएंगे, अच्छा खान पीन पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, ही हैड पर्निशियस एनीमिया एट एज 49 ईयर्स, मतलब कि 49 वर्ष की आयु में उन्हें घातक रक्ताल्पता हो गई। सो किसी को काफ़ी हो सकता है कि उनको मतलब कि इसी से हुई है, ड्रिंक करने से हुई है, मे बी। नेक्स्ट इज कॉरस्केट। क्या है? कॉरस्केट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है उज्जवल होना। क्या होना? उज्जवल होना, चमकना अपने आप को। सो टू गिव ऑफ लाइट, टू रिफ्लेक्ट इन फ्लैशेस, टू स्पार्कल, प्रकाश देना, चमक में प्रतिबिंबित करने के लिए, चमकने के लिए। इमेज में देखिए किस तरीके से एलईडी लाइट और ये मतलब कि बेंच बिछी हुई, कुर्सी रखी हुई, किस तरीके से चमक रहा है ये। सिनोनिम से स्पार्कल एंड शैमर। स्पार्कल मीन्स चमकना, एंड शैमर मीन्स टिमटिमाना, शिमर। एंटोनिम से ड्यूल, सुस्त, डिम, मंद। एग्जाम्पल, ही इज नॉट नोन फॉर हीज कॉर्स्केटिंग विट, वे अपनी क्रूर बुद्धि के लिए नहीं जाने जाते। किसके लिए? उनकी जो क्रूर बुद्धि है उसके लिए वे नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही मतलब कि शानदार है, बहुत ही हंसी फनी वाला है। सो एबिस्मोल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है अति गहन। एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल, बेहद खराब मतलब कि भयानक। अब भाई क्लास में फेल हो गए, नोबिता की तरह, जिस तरीके से नोबिता फेल पे फेल होता रहता, अगर किसी ने डोरेमोन देखा हो, ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे आया तो सर पकड़ के दौड़ना पड़ेगा जब 0 अंडा मिला है। अब घर पे क्या करें? या तो उसको 100 बनाए, वो भी अगर 80 नंबर का पेपर है, उसके 0 आ गए, तो उसको डंडे मतलब 1 इधर ऐसी स्थान पे लिखता है कि वहाँ उसका जो है मतलब कि वही बदल जाता है नंबर, मतलब कितने अंक थे। सिनोनिम से ऑफुल, बैड। ऑफुल भयंकर, बैड बुरा। एंटोनिम से गुड एंड नाइस। इन बोथ का मीनिंग क्या है? अच्छा। एग्जाम्पल, शी टॉक्ड अबाउट द रिकॉर्ड ऑफ द यार्ड बीइंग एबिस्मोल, उसने यार्ड के खराब होने के रिकॉर्ड के बारे में बात की। उसने यार्ड के खराब होने के रिकॉर्ड के बारे में बात की, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो गाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं फिजिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है बेचैन। बेचैन लेना, कुछ बातों से बेचैन लेना। सो बेचैन मत रहिए। अगर आपके मन में कुछ भी है, सो आप अपने कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढिए, या फिर अगर उसके सामने बोलिए। अगर फ्रेंड या कोई भी नहीं है, तो जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो, मैं भी मतलब कि गॉड की बात कर रहा हूँ, उसके सामने एकांत में जाकर अपने मतलब कि मन की बात रख दो। हैविंग और पार्टेनिंग टू अ टेंडेंसी टू फिजिट रेस्टलेस, मीन्स फिजूल खर्ची करने की प्रवृत्ति होने, उससे संबंधित होना, बेचैन होना। इमेज में तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि बेचैन मतलब कि दुखी है। सिनोनिम से अनईजी एंड रेस्टलेस। अनईजी बेचैन, रेस्टलेस बेचैन होना। एंटोनिम से काम एंड ट्रैंक्विल। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? शांत। क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब ही शांत होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। आई गेट टू विजिट टू सिट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इन अ वेटिंग रूम, मैं प्रतीक्षा कक्ष में कुछ मिनटों के बाद बैठने के लिए बहुत उतावला हो जाता हूँ। सो भाई ये थी आज की हमारी क्लास वोकेबलरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो मतलब कि इंग्लिश ऐसी सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए भी, ठीक है। सो इसी तरीके की क्लास के लिए अगर आपको चाहिए, सो सबसे पहले जो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन पहुँच सके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।